नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी की तैयारी आपको कैसे करनी है। आज से देखा जाए तो 50 दिन आपके पास हैं और 2022 की ये भर्ती है। केवल 50 पद इसमें आए थे, बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों को मिलाकर। बालिका वर्ग में केवल एक पद है और बालक वर्ग में 49 पद हैं। टोटल 50 पद हैं। दोस्तों, कड़ा मुकाबला रहने वाला है, कड़ा कंपटीशन रहने वाला है, ये तो आपको भी पता है। दोस्तों, 50 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, क्या आपको लास्ट रणनीति रखनी है, आपको लास्ट डे रणनीति। दोस्तों, शानदार मौका है आपके पास ही। क्या सेफ स्कोर रहने वाला है 2025 में, क्या कट ऑफ रहेगा, नया आयोग है, पेपर लेवल कैसा रहने वाला है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही शानदार मौका आपके पास है। आपको एक सीट लेनी है जिसके लिए आपको मेहनत करनी है। बाकी 49 सीट से आपको कोई मतलब नहीं है। अपनी एक सीट के लिए हद तक मेहनत करिएगा। दोस्तों, ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। जब भी नई भर्ती आएगी काफ़ी बदलाव होंगे और हर वर्ष कंपटीशन बढ़ता जाता है, आपको तो पता ही है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में हम सफलता के मूल मंत्र पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर लाइन के साथ हम शुरुआत करेंगे वीडियो की। दोस्तों, जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। दोस्तों, दुनिया का कार्य है बाधा डालना, विघन डालना, टॉर्चर करना। तो दुनिया की बातों पर मत जाइएगा। उचकाने वाले बहुत होते हैं, कहेंगे कि हाँ 50 वैकेंसियाँ हैं, अब भाई तेरा नहीं आएगा इसमें नंबर। इन चीज़ों से बचे। देखिएगा, जो 50 सेलेक्ट होंगे वे भी तो आप जैसे ही हैं ना, आप में से ही है ना। उन्होंने उन्होंने भी तो मेहनत की है। तो इस समय मैं आपसे पहले ही कहना चाहता हूँ, देखिएगा 50 वैकेंसी हैं, वैकेंसी पर बिल्कुल नहीं जाइएगा। केवल केवल पढ़ाई पर जाइएगा कि हाँ आप कितना पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सिलेक्शन के लिए मत पढ़िएगा। मतलब ये नहीं कि हाँ हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं। आप जो पढ़ाई करेंगे वो किस लिए करेंगे, शौक़ के साथ पढ़ाई करेंगे, हुनर के लिए। आप हर चीज़ सीखिएगा, कोशिश करिएगा जो भी पढ़ रहे हैं उसको सीख लीजिएगा। इस प्रकार पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं बल्कि टॉप करेंगे। ये 50 वैकेंसी नहीं, टॉप 10 में आपका नाम रहेगा। तो समझ गए, पढ़ाई जो करनी है वो सीखने के लिए करनी है, अपने अंदर हुनर विकसित करने के लिए करनी है। हुनर होगा तो आप 125 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको आप फोड़ दोगे, मुझे इतना पता है। तो अपने आप पर विश्वास करें। आप बिल्कुल फ्रेशर नहीं हैं, अनुभव है आपके पास। आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर बायोलॉजी पढ़ा होगा, बीएससी करा होगा, तब बायो पढ़ा होगा, उसके बाद लगातार पढ़ रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है आपको और पढ़ा भी रहे होंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं प्राइवेट पढ़ा भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार पढ़ना है इस पर भी चर्चा करेंगे। टाइम टेबल पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम जो है आपका टीजीटी का 14 और 15 मई को होने जा रहा है। और दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है, अब केवल 50 दिन है। आज से देखा जाए, आज 22 मार्च है, 14-15 मई को आपको पेपर देना है, मई में। तो दोस्तों, अभी से ही 8 से 10 घंटे आपको लगातार बैठना है, पढ़ना है और अपने सपनों के लिए कार्य करना है, अपने लिए कार्य करना है। दोस्तों, अब मेहनत कर गए तो निश्चित ही वो समाज में रेस्पेक्ट और जीवन में जीवन भर आप आनंद पाएंगे। दोस्तों, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी की ही तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि पैसा है तो सब कुछ है। जिस प्रकार डिटॉल जो है वो हर बीमारी की सफ़ा करने की दवा है 99%, तो इसी प्रकार पैसा जो है वो हर समस्याओं से उलझने के लिए 99% समस्याएं सॉल्व कर देता है पैसा। तो रिकार्ड पैसा है, 1 लाख लगभग शुरुआत है। जीवन भर आपको पता है जब तक सर्विस करेंगे आप 1.5 पौने 2 लाख तक आपकी सैलरी हो जाएगी। तो ये बढ़िया मौका है।
दोस्तों भर्ती पूर्णतः फ्रेश होने वाली है, आप ये बात बिल्कुल मानिएगा, स्पष्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल ही फ्रेश होने वाली है, नया आयोग है, पहली परीक्षा ही कराने जा रहा है, बिल्कुल ही टाइट रहने वाला है मामला। दोस्तों 8 से 10 घंटे ज़रूर ही पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज़ ही पढ़ना है आपको। दोस्तों दिन की जो है, दिन में 24 घंटे सभी के पास होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट में 4 से 5 घंटे रोज़ पढ़ें। लगभग एवरेज बता रहे हैं हम 4 से 5 घंटे, और दिन में भी समय निकालें। अगर आप कहीं बिजी हैं या पढ़ा रहे हैं या और कोई भी कार्य कर रहे हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में हैं या कोई प्राइवेट जॉब है, तब भी आपको समय निकालने हैं। अगर अपने हालात और परिस्थितियाँ बदलनी है तो समय निकालना ही होगा आपको। तो दोस्तों 2-3 घंटे ज़रूर निकाल कर पढ़ें, और जब भी पढ़ें बड़े ध्यान से पढ़ें चीज़ों को। हर चीज़ जो पढ़ रहे हैं समझे कि एग्ज़ाम में आना है, विशेष पढ़ें, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। और दोस्तों मॉर्निंग में जो भी आप पढ़े हैं, नाइट में पढ़े हैं, दिन में पढ़े हैं, उसको मॉर्निंग में रिवाइज करना है। 1-2 घंटे का आपको समय निकाल कर पढ़ना है। हमने देखा है कुछ भाई बहन जो है मॉर्निंग में अधिक पढ़ना पसंद करते हैं, रात को जल्दी सोना पसंद करते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है, आप जिस टाइम समय भी महसूस करते हैं अच्छा, उस समय पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ज़रूर पढ़ना है आपको। दोस्तों विश्वास रखेंगे अपने ऊपर तो आप ही एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ये नहीं आसमान से कहीं से अभ्यर्थी आएंगे इस एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए, आप ही करेंगे इस चमत्कार को। दोस्तों नया आयोग है, पेपर लेवल क्या रहने वाला है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों पेपर लेवल तो देखिएगा, आपने 2021 वाला पेपर देखा होगा टीजीटी का। पेपर लेवल तो मॉडरेट ही रहने वाला है। इस बार भी 2025 में मॉडरेट ही पूछे जाने वाला है। अब देखिएगा पेपर की प्रकृति क्या होती है। पेपर में इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन सभी मिलते हैं। दोस्तों इजी में भी दो टाइप के होते हैं, एक रिपीटेड क्वेश्चन और एक बेसिक क्वेश्चन। देखिएगा जो कई बार परीक्षाओं में आते हैं क्वेश्चन, या पिछली टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, वे क्वेश्चन आते हैं 30 से 35 की रेंज में। ये क्वेश्चन दिखाई देते हैं, तो ये चूँकि अभ्यर्थी जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं वे बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। बेसिक जो आपका सिलेबस दिया है उसका बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन आते हैं 20-25 की रेंज में। और मॉडरेट लेवल के जो नए टाइप के मिलेंगे या डीप थ्योरी में से पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं, वे 50 से 60 की रेंज में मिलने वाले हैं आपको, और 10 से 15 जो है टफ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों टफ तो सभी के लिए टफ होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो सिलेक्शन लेने का मूल मंत्र ही यही है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, बायोलॉजी में आपने देखा होगा 2021 का पेपर को ध्यान से देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, उसमें आपको सभी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। हमने जो सिलेक्शन लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे भी जानना चाहा है, और जो सफल हो चुके हैं, बड़े एग्ज़ाम भी निकाले हैं, उनकी भी यही एक टेक्निक थी एग्ज़ाम निकालने की, कि रिपीटेड क्वेश्चन कभी गलत ना करें जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस पढ़ना है। साथ ही साथ में बेसिक क्वेश्चन कोई गलत ना करें, और क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखने की कला आपके अंदर हो। मतलब क्वेश्चन ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके 4 ऑप्शनों को पढ़ना है, उनमें से ये आंसर होता है, उन पर आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कट कर देंगे, 1-2 क्वेश्चन में आप क्लियर कर लेंगे। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, जो टफ क्वेश्चन होता है वो सभी के लिए टफ होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, सभी तुक्का मार के आते हैं। तो ध्यान रखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना करें, बेसिक क्वेश्चन गलत ना करें, और कुछ बेसिक नॉलेज पर क्वेश्चन आते हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते हैं, उनको भी आपको ठीक करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप सीरियस होकर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अभी भी 50 दिन है, 50 दिन में आप जी जान तैयारी करें, मेहनत करें। बहुत होते हैं, अगर आप पूरे विश्वास के साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट बुक सिलेबस के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ज़्यादा कोली भरने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट टाइम आपको सीमित सिलेबस रखना है, मतलब जो सिलेबस आयोग द्वारा दिया गया है टीजीटी बायो का, उस सिलेबस को पढ़िएगा, और आपने पढ़ भी रखा होगा। और टीजीटी पीजीटी प्रीवियस को बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा, घटना चक्र या यूथ वाला आपके पास होगा, और उसके टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा सब। एनसीईआरटी की 9, 10 फर्स्ट और इंटर, इस चीज़ की आपको बहुत अच्छे प्रिपेयर कर लेनी है, बायोलॉजी किताबें वगैरह पढ़ लेनी है, और रिवीजन बार बार करना है। जितना रिवीजन करेंगे, ज़्यादा किताबें ना खरीद कर इन्हीं चीज़ों को बार बार घोटते रहिएगा, और क्वेश्चन को जोड़ना सीखिएगा। समझ रहे होंगे कि
कैसे क्वेश्चन आया है, हमें कैसे करना है, सब आपको करना है। ये करेंगे तो निश्चित ही आप बढ़िया स्कोर करके आएंगे। और लास्ट टाइम आप प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाकर। और दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये मौका है, गोल्डन चांस है आपके पास अपने सपने पूरे करने का। दोस्तों कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि 50 वैकेंसी है, एक बालक वर्ग में 49 है, बालिका वर्ग में 1 वैकेंसी है। दोस्तों पिछली बार भी देखा है तो 92 क्वेश्चनों पर कट ऑफ रहा था जनरल का इसमें, और 86 85 के आसपास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रहा था। तो इस बार ये समझ लीजिएगा 10 से 12 क्वेश्चन बढ़कर चलने वाली है कट ऑफ। पेपर लेवल अगर मॉडरेट ही रहा 2021 के लेवल जैसा ही, तो लगभग कट ऑफ जो है 100 प्लस ही रहेगी जनरल कैटेगरी की। देखिएगा 100 पर सेफ नहीं है, 100 प्लस पर ही आप सेफ रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओबीसी में 95 प्लस पर ही आप सेफ रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में भी 95 क्वेश्चन प्लस पर रहेंगे, और एससी में 90 क्वेश्चन प्लस पर ही रहेंगे। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 125 क्वेश्चनों में से। दोस्तों ये 125 क्वेश्चन ही है जो आपको सफलता दिलाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं है, और सबसे बढ़िया बात है कोई जीके जीएस ऐड नहीं है। ओनली 1 सब्जेक्ट है, 2 घंटे का पेपर है। अब भी समय है दोस्तों, पूरी जान लगा दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।